उस राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्याप नहीं महारोग मिट जाए। तूठ कर ली वसन भगवान का, तेरे जीवन का कोई ऐसा है बिना मन की बदन भगवान की, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ली वसन भगवान का, तेरे जीवन का कोई ऐसा है बिना मन की बदन भगवान की, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। जब से मैंने भगवान को जाना है, आत्मा परमात्मा को जाना है, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, तब से मेरी असली उम्र यही है। बाकी तो मैंने घर में परिवार, तो असली उम्र वही है जो उस परमात्मा की याद में बीत जाए, जिसको भी आप मानते हैं। जब आप उस ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो एक हो जाते हैं हमसे, और वहां से भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है हे अर्जुन मैं उसको बगैर मांगे दे देता हूँ। हे अर्जुन, मेरे भगत का कभी पतन नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वो अटक सकता है पर भटक नहीं सकता। जो हरि हरि करता है उसको हाय हाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया की ममता ने तूने प्रभु को बुला दिया, इस दुनिया की ममता ने तूने प्रभु को बुला दिया। मैं स्वीकारूं पद कर्मों में जीवन सारा लुटा दिया, जीवन सारा लुटा दिया। यहाँ से सिकंदर जैसे लोग भी रोते रोते जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हंसते हंसते चले जाते हैं। कुछ लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो मन पर बहुत बड़ा भारी होता है। इकट्ठा तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन खिलौने करने से भी जोड़ी भर गई, और वो जोड़ी
अंत में उसको खाना होता है। कुछ लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन एक अच्छा जीवन जी करके यहाँ से जाते हैं, बेदाग जाते हैं। चोली पर जो चादर होती है उसमें कोई दाग नहीं होता। कुछ लोग जब मरते हैं तो मरने से बड़ा बोझ होता है मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर। और कुछ लोग जब यहाँ से जाते हैं तो हंसते हंसते चले जाते हैं। सिकंदर जैसे लोग रोते रोते जाते हैं। अंत समय में सिकंदर जब दुनिया से जाने लगा, उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि माँ मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब अंतिम समय था सिकंदर का अपनी माँ के पास जाना चाहता था, तो वैद्यों ने कहा कि नहीं, आपके पास समय नहीं है। तो रोने लगा सिकंदर। उसके मंत्री बोले, महाराज दुनिया में कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ जिसने दुनिया को जीता हो। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप दुनिया को जीत कर जा रहे हैं। सिकंदर ने कहा कि मैंने दुनिया को जरूर जीता, लेकिन दुनिया के दिनों के राज कभी नहीं किया। मेरे जो जीवन का जो रिजल्ट है वो जीरो है। कुछ लोग जब यहाँ से जाते हैं तो बोझ होता है मन पर, कुछ आए चले गए, खत्म हो गई कहानी। क्या है, मैंने रिसर्च की थी, मुझे सबसे अच्छी माँ लगी इस दृष्टि पर गोपीचंद की माँ। गोपीचंद राजा था, उसका पिता जवानी में ही मर गया था। एक दिन जब वो गोपीचंद नहा रहा था, नहाने की तैयारी कर रहा था, ऊपर से देखती है चौबारे से और आंसू गिरता है। देखता है कि इसका पिता भी ऐसा गठीला था, जवान था। तो आंसू गिरा से और गोपीचंद के यहाँ पर आकर के लगता है, उसने उसको देखा कि माँ, तो भागकर वापस जाता है। क्या हुआ माँ, क्यों रोई? तेरा पिता भी वही जमाने में ऐसे ही चला गया था, तुम एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। क्या फायदा हुआ है, यहाँ कमाए खाए चले गए जैसे लाल बनाते हैं। क्या करूँ माँ? बेटा तू कुछ ऐसा कर जाए दुनिया से कि आने वाली पीढ़ियां तुझे याद करें। तू साथ आत्मा परमात्मा को जान, यहाँ क्यों आया? खाना दे दिया, फीस दे दी, रोटी बना दी, बहुत बड़ी चीज है। हमारे जो शास्त्र है वो कहते हैं कि जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो हे जननी तू बात रहे क्यों व्यर्थ भावे नूर। ये माँ, या तो तू किसी भगत को पैदा कर दे। भगत कौन है? जो ज्ञानी ज्ञान को दूर करे। या किसी को दाता को पैदा कर दे। दाता कौन है? जिसके हाथों में दान देने की शक्ति है। जाने क्या कहते हैं? जिसके हाथों में दान देने की शक्ति है वो लोग सड़क में जीते हैं। वो जहाँ भी जाएंगे तो जगह पे सड़क बना देंगे। अच्छा दिखने वाला हर जगह हो सकता है, अच्छा बोलने वाला भी कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन देने वाला कहीं हो सकता है या नहीं हो सकता, जरूरी नहीं। तो चाणक्य कहते हैं जिसके हाथों में दान देने की शक्ति है वो लोग सड़क में जीते हैं। या किसी को दाता को पैदा कर दे, या तो किसी सूरवीर को पैदा कर दे। सूरवीर कौन है? जो कमजोर निर्बल असहाय उनके दुखों को दूर करे। नहीं तो हे माँ, इससे अच्छा तू बात रहे, तूने व्यर्थ में अपनी जवानी को नष्ट कर दिया। ये भैंस और भेड़ के बच्चे चढ़कर कोई फायदा नहीं। ये तेरी क्या रक्षा करेंगे? अपनी ही रक्षा नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी चीज क्या है? बच्चे को संस्कार देना, उसको वैल्यू सिखाना, ठीक और गलत का बोध कराना, ये बड़ी चीज है। और ये सिर्फ माँ कर सकती है। माँ के अंदर जब वो चीज होती है तो अपने बच्चे को सिखा खाना बना दिया, फीस भर दी, कपड़े धो दिए, ये बहुत साधारण काम है। माँ एक लाइट हाउस का निर्माण करती है। धन्य है शिवाजी की माता जीजाबाई, जो अपने बच्चे को बचपन से ही गीता का पाठ कराती थी, रामायण का पाठ कराती थी, आरतियां कराती थी। जा बेटा, अर्जुन तेरे को अर्जुन करना है। भाग करके अपने दादा के पास जाता है, दादा दादा मुझे अर्जुन बनना है। दादा कितना खुश हुआ होगा, बेटा तेरे को अर्जुन बनना है तो तेरे को भगवान कृष्ण की जरूरत पड़ेगी, गीता की जरूरत पड़ेगी। और बचपन से ही उसने गीता को पकड़ लिया था। और एक बार हुआ, शिवाजी बड़ा हुआ तो किसी देश के साथ लड़ाई हुई, तो वहां पर जो उस देश के राजा की लड़की थी, राजकुमारी, बहुत सुंदर, तो वो जो उसके सैनिक थे उसको उठा लेकर ले आए और अगले दिन राज दरबार में पेश किया कि महाराज आपके लिए तोहफा लेकर के आए हैं। शिवाजी ने कहा क्या तोहफा है भाई? तो उसने कहा देखा कि वो बहुत सुंदर लड़की थी,
तो उसने अपने सैनिकों को खूब लताड़ा कि तुमने बहुत घटिया कर्म किया है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस लड़की को कहता है कि आप इतनी सुंदर हो, काश आप मेरी माँ होती, जितनी सुंदरता आप में है उतनी सुंदरता मुझे भी मिल जाती है। तो बच्चे को चरित्र का ज्ञान बताना, उसको ठीक और गलत का बोध कराना एक माँ का कर्तव्य होता है। अगर बच्चा लायक नहीं लगा तो उसके पास आप खा कमा लेगा, तो बच्चा लायक ही नहीं है तो जो भी कुछ है उसके पास है वो उसको भी बर्बाद कर देगा। तो जननी जने को भगत जन कह दाता कह सूर नहीं को ही जननी तू बांध रहे तू व्यक्त गवा रहे। तो जीवन का मकसद होना चाहिए। कुछ माँ ऐसी होती जो विचारशील होती हैं। पहले जो हमारी दादी थी वो कहानियाँ सुनाती थी, बच्चों का करेक्टर का ज्ञान सुनाती थी। आज माँ के पास कोई कहानी नहीं है तो बच्चों को क्या सुनाएगा। माँ का दामन खाली है तो बच्चों को कैसे क्या सिखाएगी। आज कंपैरिजन कर रहे हैं, बच्चा क्यों सुसाइड करता है, बच्चा इसमें सुसाइड करता है, उसके पास प्रेशर है, माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे हैं, टीचर भी स्कूल में कुछ 10 किलो का कैनिस्टर है 15 किलो बढ़ेगा तो फटेगा ही फटेगा। तो हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहें दुख में परेशानी में। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे तो बच्चा किसके पास जाकर के रोएगा। ओके जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में क्यों मिला दिया। जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में क्यों मिला दिया। जिस मार्ग से जाना तुझे था उसमें काटो वो महा, उसमें काटो भगवान प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि एक संसार एक ऐसी घाटी है जो व्यक्ति जैसा बांटता है उसको वैसा ही लौट करके प्राप्त होता है। यहाँ पर बेइज्जती करने वालों की इज्जत नहीं होती, आग लगाने वालों के यहाँ बाग नहीं लगते, जो दूसरों को गिराते हैं वो आगे नहीं बढ़ते, जो ईर्ष्या और द्वेष के कारण जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं उनको कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता। कर्म तेरे अच्छे हैं, किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी साफ है, घर में मुद्रा कासी है। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, भागा जाए समय का थोड़ा रे, भागा जाए समय का थोड़ा रे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, भागा जाए समय का थोड़ा रे, भागा जाए समय का थोड़ा रे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का
कभी नहीं हो सकता। चाहे बनाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो दुख देगा तो तू सुख से कभी नहीं सो सकता। और वो दुख देगा तो तू सुख से कभी नहीं सो सकता। जैसे भूमि का वैसे काट ले, ये तो कर्मों का बुलावा है। ये तो कर्मों की मेरी जीत है, इन कर्मों के हाय तेरे हाय है। उठ कर ले भजन सतवार का, तेरे जीवन का जो ये सार है। धन के भजन भगवान के, तेरा जीवन ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का जो ये सार है। धन के भजन